नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। रविवार की रात परसोडी थाना अंतर्गत राहरगोड़ा में हुई गोली चालन की घटना का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने पूर्व मुखिया हेमंत खलको को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद। आरोपी का है पूर्व में भी आपराधिक इतिहास। दिन प्रतिदिन शहर में बढ़ती जा रही है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। जिला प्रशासन के साथ साथ बढ़ी आम लोगों की चिंताएं। दहशत में दिन काट रहे हैं लोग। जमशेदपुर के बहुचर्चित होटल एल्कोर मामले में होटल के मालिक राजीव दुग्गल समेत सभी 7 आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत। अब खबरें विस्तार से। रविवार रात परसोडी थाना अंतर्गत राहरगोड़ा में हुई गोली चालन की घटना का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने पूर्व मुखिया हेमंत खलको को गिरफ्तार करके उसके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया है। बता दें, आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। घटना के एक दिन पूर्व घटना में घायल विक्रम सिंह और आरोपी हेमंत खलको पार्टी कर रहे थे, जहां पार्टी के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ, जहां मौका देखकर आरोपी हेमंत खलको ने विक्रम सिंह पर रविवार रात जान से मारने की नियत से गोली चला दी, जिसमें विक्रम सिंह के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए, जिन्हें टाटा मेन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं घटना के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन कर विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि घटना के अभियुक्त हेमंत खलको को एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 2007 में आर्म्स एक्ट में 3 बार जेल जा चुके हैं। उन्होंने बताया, आपसी विवाद में हेमंत खलको द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। विशेष टीम का गठन कर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार राहरगोड़ा परसोडी थाना अंतर्गत एक घटना घटी थी 6:30 बजे तकरीबन शाम में, जिसमें परसोडी थाना के द्वारा काफ़ी प्रोफेशनली काम करते हुए परसोडी थाना इंस्पेक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और छापामारी करते हुए विक्रम कुमार, जिनको गोली लगी थी, उन पर गोली चलाने वाले जो हैं हेमंत खलको, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक देसी कट्टा और एक खोखा, एक गोली भी बरामद की गई है। सर, घटना के पीछे क्या कुछ कारण है सर? ये घटना जिस दिन घटी है उससे एक दिन पूर्व ये लोग आपस में बैठ करके कुछ पार्टी वगैरह कर रहे थे, जिसमें कुछ बाताबाती हुई थी। उसी के रंजिश में इसने अगले दिन गोली चलाई। तब पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये 2007 में 3 बार ये आर्म्स एक्ट के केसेस में हो गए हैं। दिन प्रतिदिन शहर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हो रही बेतहाशा वृद्धि ने जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लोग दहशत में जीवन जीने को मजबूर हैं। वर्तमान समय में जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री शून्य है, जिसके चलते प्रशासन को काम करना और भी मुश्किल हो चुका है। लगातार पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में स्थानीय लोगों के आने से संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं बागबेड़ा व परसोडी थाना अंतर्गत 4 क्षेत्रों को अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी के निर्देश पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसमें से लगभग 30 से 35 लोगों को जांच के लिए भेजा गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है और सैंपल लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया, कंटेनमेंट जोन के अंदर रहने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए वॉलंटियर्स की तैनाती कर सारी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि बहुत ज़रूरत होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले और सतर्क रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने दिनचर्या में मास्क को जरूर शामिल करें। अभी हमारे बागबेड़ा क्षेत्र में 2 और परसोडी थाना क्षेत्र में 2 मामला प्रकाश में आया है। उसके बाद कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है यहाँ पे, और जो सीधे संपर्क में परिवार के लोग हैं उनको संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है, और जो बच्चे हैं उनको भेजा जा रहा है। और जो परिवार कंटेनमेंट जोन के अंदर हैं उनके लिए खाद्य सामग्री मंगाई जा रही हैं।
उनको मुहैया कराया जाएगा और ज़रूरत के हिसाब से सैम्पलिंग का जो काम है वो कल से किया जाएगा। ये 4 घर में टोटल 34 लोग हैं जिनको चिन्हित करके भेजा गया है। मेरा अपील यही है कि सरकार का जो भी दिशा निर्देश है आपदा के संबंध में कि घर में रहना, कोई जब अति आवश्यक काम है तो मास्क लगाकर बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। जमशेदपुर में बहुचर्चित होटल अल्कोर मामले में होटल के मालिक राजीव दुग्गल समेत सभी 7 आरोपियों को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। इस मामले में आरोपी रजत जग्गी पर सुनवाई नहीं हुई। साथ ही जमानत मिलने के बाद भी लड्डू मंगूतिया जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि धोखाधड़ी के अन्य मामलों में उन्हें जेल में ही रहना होगा। वैसे होटल अल्कोर का ये मामला विगत 25 अप्रैल को यानी लॉकडाउन के दौरान प्रकाश में आया था, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन एवं देह व्यापार संचालन का आरोप लगाया गया था और जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने सभी आरोपियों के जमानत याचिका को खारिज भी कर दिया था, जिसके बाद मामला उच्च न्यायालय पहुंचा और सभी के जमानत याचिका को मंजूर कर दिया गया। इस मामले में शरद पोद्दार, राहुल अग्रवाल, धनंजय सिंह, राजू भलोटिया, दीपक अग्रवाल, राजीव दुग्गल जेल से बाहर निकलेंगे। जमानत मिलने के बाद आरोपियों के जेल से निकलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। विश्व भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी सावन माह की पहली सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। वैसे इस बार फैली महामारी के कारण श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद रखे गए। इक्के दुक्के मंदिरों में काफी कम संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते नजर आए। गौरतलब हो कि इस बार अधिकतर श्रद्धालु अपने घरों में ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण ज्यादातर मंदिरों पर ताला लगा हुआ है। कुछ मंदिर खुले जरूर थे, लेकिन वहां भी इक्के दुक्के श्रद्धालु ही पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। वहीं कुछ मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई थी, जहां पाइपलाइन के माध्यम से जलाभिषेक को पूर्ण कराया गया। मैं मंदिर आई थी बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ पे, लेकिन मंदिर बंद है। आस्था का पर्व आज सावन शुरू हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह का देखने को मिलेगा। मंदिर बंद होने के कारण पूजा नहीं हो पा रहा है। मंदिर का तैयारी जो है हर साल की अपेक्षा लॉकडाउन के कारण भीड़ भाड़ नहीं है और ये समिति के द्वारा एक चुंगी का व्यवस्था किया गया है, उसी के द्वारा बाबा के यहाँ जल जा रहा है और पब्लिक बहुत कम की संख्या में आ रहे हैं। यहाँ पहले बहुत दिनों के बाद जो है कि पहली सोमवार मिला है, लेकिन भीड़ भाड़ कुछ नहीं है। मेन द्वार जो है बंद है एवं श्रद्धालु का आना जाना बहुत कम है और जो आ भी रहे हैं वो दूरी बना करके अपना जल बाबा के पास चढ़ा रहे हैं। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल स्थित 3 थाना क्षेत्रों में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 4 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। उधर गिरफ्तार शराब माफियाओं के पास से लाखों रुपए का शराब बरामद हुआ है। आपको बता दें कि चांडिल थाना अंतर्गत NH-33 पर स्थित एक होटल में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। वहीं पुलिस ने होटल संचालक विनय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं निमडी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर बादेड़ा गांव में छापेमारी पर एक अवैध देशी शराब की भट्टी को नष्ट किया गया तथा 20 लीटर अवैध देशी शराब जब्त किए गए। इस दौरान 2 अवैध देशी शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए। वहीं तिरौली थाना क्षेत्र में सपारोम में एक राशन दुकानदार द्वारा अवैध शराब बिक्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर बंगाल निर्मित 13 बोतल शराब तथा गैलन में 7 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया। इस दौरान दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावा सर के निर्देश में इस जिला में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 5/7/2020 को चांडिल थाना में NH-33 से सटे द होटल हट में अवैध शराब बिक्री और पिलाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस क्रम में द होटल हट में चांडिल थाना की पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें अवैध शराब बिक्री करते हुए होटल मालिक को पाया गया। अवैध शराब की बोतलें और होटल मालिक विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया है।
और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस संदर्भ में चांडिल थाना कांड संख्या 122/2020 थाना प्रभारी को बड़ेदा ग्राम में अवैध शराब भट्टी के होने की, अवैध देसी दारू बनाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो निम्बी थाना प्रभारी द्वारा बड़ेदा ग्राम में छापेमारी की गई। वहाँ पे भट्टी को नष्ट किया गया, 20 लीटर अवैध शराब बरामद की गई और उसी क्रम में शांतनु दास और फतुराम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। को परकेश महतो के द्वारा अपने राशन दुकान में शराब बिक्री की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में वहाँ पे छापेमारी की गई, जहाँ 13 बोतल अवैध बंगाल की देसी शराब बरामद हुई तथा 7 लीटर महुआ भी बरामद हुआ। उस दुकानदार परकेश महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस संदर्भ में तिरुल्डी थाना में भी कांड संख्या 12/20 दर्ज किया जा चुका है। इस तरह चांडिल अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब और देसी दारू, अवैध भट्टे के विरुद्ध छापामारी कर कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती को भाजपा ने मनाया। जिला भाजपा ने इस जन्म जयंती को कुष्ठ आश्रम में पौधारोपण कर मनाया। मौके पर भाजपा के हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल, जिलाध्यक्ष कुंजन यादव समेत सभी मंडल के अध्यक्ष एवं तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान सबसे पहले इनके द्वारा कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर पौधारोपण किया गया, जिसके बाद कुष्ठ पीड़ितों के घर घर भोजन पहुंचाया गया। एक छोटी सी सभा का भी आयोजन कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक ही सपना था कि कश्मीर पूरा हमारा हो और वो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच कर दिखाया है। आज ही के दिन सभी भाजपाई अपने संस्थापक को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ले रहे हैं। जो अपने भारतीय जनसंघ के संस्थापक, अपने प्रेरणा स्रोत 129वां जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती समारोह को हम लोग जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सोच था, अंत्योदय, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे अपने नागरिकों की सेवा, हम लोगों ने स्थान भी इसीलिए चॉइस किया अंत्योदय का, जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे। इस गांधी आश्रम में आकर के जहां हमारे कुष्ठ पीड़ित रहते हैं, वहां हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। हरित क्रांति के लिए, हरित झारखंड के लिए पौधारोपण किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने हजारीबाग के लोकप्रिय विधायक श्री मनीष जायसवाल जी आए हैं। आज हम सही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपने नरेंद्र मोदी जी के बदौलत सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी जिस दिन से पार्टी ज्वाइन किया था, एक ही नारा था, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, पूरा का पूरा हमारा है। उसे हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने सिद्ध कर दिया। जमशेदपुर के स्कूलों में लॉकडाउन के कारण बच्चों के नामांकन पर रोक लग गई थी, जिस पर जमशेदपुर अभिभावक संघ के द्वारा जिले के उपायुक्त से अनलॉक की अवधि में इसे शुरू करवाए जाने की मांग की गई थी। बावजूद इसके अभी भी कुछ स्कूल अभिवंचित वर्ग के छात्रों का नामांकन नहीं ले रहे हैं। सोमवार को अभिभावक संघ के द्वारा एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई। इस दौरान इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के शुरुआत से नामांकन की प्रक्रिया पर रोक लग गई थी, जिस पर अनलॉक की अवधि शुरू होने पर संघ ने जिले के उपायुक्त से शर्तों के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया को शुरू करवाए जाने की मांग की थी और जिले के उपायुक्त के द्वारा उन्हें इस विषय में आश्वस्त किया गया था कि नामांकन को शुरू करने संबंधी आदेश दिया जाएगा। बावजूद इसके शहर के स्कूल नामांकन को बंद रखे हुए हैं। ऐसे में अभिवंचित वर्ग के छात्र शिक्षा से दूर हो रहे हैं। इन्होंने इस विषय को लेकर दोबारा जिले के उपायुक्त से मुलाकात की और नामांकन की प्रक्रिया को शुरू करवाए जाने की मांग की। लॉकडाउन के कारण जमशेदपुर में जो आरक्षित सीट पर नामांकन प्रक्रिया बच्चों की चल रही थी, वो रोक दी गई थी। उसको पुनः शुरू करने के लिए हम जमशेदपुर अभिभावक संघ ने पिछले दिनों उपायुक्त महोदय के समक्ष मांग पत्र रखा था और उपायुक्त महोदय के माध्यम से आश्वस्त भी किया गया था आदेश देने के लिए। उसके बावजूद जब अब अभिभावक केरला पब्लिक मानगो, साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल मानगो और AIWC मानगो बारीडी जा रहे हैं स्कूल में, तो स्कूल द्वारा लॉकडाउन की बात करते हुए, बंद होने की बात करते हुए नामांकन नहीं लेने की बात की जा रही है।
जब आदेश दिया जा चुका है और स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया चल रही है, तो फिर इन तीनों स्कूलों द्वारा इस तरह की बात कैसे की जा रही है। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज पुनः उपायुक्त महोदय के समक्ष इस बात की जानकारी रखने के संबंध में मांग पत्र दिया और उनसे आग्रह किया कि उनके माध्यम से आदेश दिया जाए इन तीनों स्कूलों को भी नामांकन लेने के लिए। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते चौपट हुए व्यवसाय को देखते हुए रजक समाज ने क्षेत्र के विधायक से धोबी घाट बनाने की अपील की थी, जहां विधायक संजीव सरदार के पहल पर रजक समाज को धोबी घाट सुपुर्द किया गया। पिछले 4 महीनों से रजक समाज के लोग इस लॉकडाउन की वजह से भुखमरी के कगार पर हैं, जहां इनका सारा व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुका है। वहीं समाज के लोगों ने क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार से धोबी घाट के लिए जमीन उपलब्ध कराने की अपील की। विधायक संजीव सरदार के प्रयास से समाज को धोबी घाट के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई, जिसे लेकर भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में विधायक संजीव सरदार के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि समेत समाज के लोग मुख्य रूप से शामिल थे। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए सरकार से बात कर जो भी योजनाएं होगी उसे लाई जाएगी, ताकि समाज के लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके और वे आगे बढ़ सके। क्षेत्र में रजक समाज द्वारा इस धोबी घाट का भूमि पूजन हुआ है और इस भूमि पूजन में हमारे इस क्षेत्र के जिला परिषद बड़ा भाई किशोर यादव जी, साथ में मुखिया मैडम प्रतिमा मुंडा जी और साथ में रजक समाज के समाजसेवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ आज शुभारम्भ किया गया। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला दिन में इस समाज को उत्थान के लिए सरकार की ओर से वैसी योजना लाया जाए ताकि इस रजक समाज और उत्थान और आगे बढ़ पाए। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अपने 24वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर खास महल चौक पर नए जिला कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया, जहां से पार्टी के तमाम कार्यों को संचालित किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता राधे यादव भी इस दौरान मौके पर शामिल रहे। पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा युवा नेताओं की अगुवाई में यहां केक काटा गया। साथ ही पार्टी का झंडोत्तोलन कर सभी ने स्थापना दिवस को मनाया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल अब फिर से झारखंड में मजबूत रूप से आने वाली है और इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। सभी को साथ लेकर पार्टी चलेगी और बिहार की तरह झारखंड राज्य में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। 100वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमारे गार्जियन, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता माननीय राधे प्रसाद यादव जी आज इस समारोह का मुख्य अतिथि हैं, जिनके कल कर्मों द्वारा जिला राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय इस खास माल सुकर खान बिल्डिंग में उद्घाटन हुआ। और राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरबा, पिछड़े, आदिवासी, दलित, शोषित के लिए उत्थान के लिए काम करेंगे। कि आज के इस दिन में हम लोग का संदेश है, हम आपस में सब तालमेल करके पूरे झारखंड क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम जिला में राष्ट्रीय जनता दल एक विशाल रूप से कायम होगा और सबके सहयोग से सबको लेके चलेंगे। देखिए, हम लोग अभी से हमारे जो पार्टी के हैं इसी तरह से मेहनत हो रही है। पूरी जमशेदपुर में, पूरी झारखंड में, पूरी बिहार में हम लोग पार्टी को जोड़ रहे हैं और दूसरे जो जितने भी नेतागण सबको आमंत्रित कर रहे हैं और पार्टी को हम लोग यहाँ पे एक मूल रूप से उभार रहे हैं। पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल 2024 में अपनी खुद की गवर्नमेंट यहाँ लाएगी और यहाँ से ज्यादा हम कोशिश करेंगे हमारे विधायक जीते। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।